हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि इस तरह के सवालों को किस तरह से हल करते हैं। जैसे कि सवाल दे दिया है, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल दे दिया है कि एक खंबे का 1/6 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग पानी में और 20 मीटर ऊपर है, तो खंबे की कुल लंबाई कितनी है। मतलब इस सवाल में पूछा है खंबे की कुल लंबाई। ठीक है, हमें खंबे की कुल लंबाई निकालना है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल दे देगा और आपको इस तरह के सवाल में खंबे की कुल लंबाई पूछ लेगा, तो चलिए बताता हूं इस तरह के सवालों को किस तरह से हल करके खंबे की कुल लंबाई निकालते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लीजिएगा, इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है। इस तरह का सवाल जब भी दे देगा तो सबसे पहले आपको खंबे की कुल लंबाई हमें निकालना है, तो उसको आपको एक्स मानना है। क्या मानना है? एक्स मानना है। तो आप खंबे की कुल लंबाई को एक्स मान लीजिए सबसे पहले। तो देखिए, खंबे खंबे की कुल लंबाई को क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। खंबे की कुल लंबाई को हम क्या मानेंगे? एक्स। सबसे पहले हम एक्स मान लेंगे और यही मुझे निकालना है, क्योंकि क्या निकालना है? खंबे की कुल लंबाई, मतलब एक्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको खंबे की कुल लंबाई एक्स मान लेना है। मानने के बाद उसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है। सिंपल सवाल में दिया क्या है, सबसे पहले वो हम लिखते हैं। ठीक है, सवाल में दिया है कि एक खंबे की, अरे सॉरी, एक खंबे का 1/6 भाग कीचड़ में है। तो खंबे का कितना भाग कीचड़ में है? तो लिख दीजिएगा आप, कीचड़ कीचड़ में खंबे का कितना भाग है? हमारा 1/6 है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, खंबे का जो कीचड़ में 1/6 भाग है, तो इसको 1/6 नहीं लिखना है, इसको आपको लिखना है यक्स। पहले खंबे की कुल लंबाई कितनी है? एक्स है। उसको लिख करके तब गुणे 1/6 आपको करना है, याद रखिएगा। अब इसको अगर हल करेंगे तो यक्स को 1 में गुणा करेंगे तो एक्स आ जाएगा, x/6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। दूसरा क्या दे दिया है? 1/3 भाग पानी में है। तो खंबे की कितना भाग पानी में है? तो लिख देंगे पानी पानी में कितना भाग है खंबे का? तो पानी में हमारा दे दिया कितना? 1/3 भाग। तो लिख देंगे 1/3, और इसमें भी क्या करना है? खंबे की जो कुल लंबाई एक्स से इसमें गुणा कर देना है, तो एक्स गुणे 1/3 कर देना है। इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, एक्स को 1 में गुणा करेंगे तो एक्स आ जाएगा और बटे 3 आ जाएगा। हो गया। ठीक है, अब होने के बाद अब देखिए 20 मीटर ऊपर है, मतलब 20 मीटर ऊपर दिया है भाग। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको भी हम लिख लेते हैं। तो कितना भाग ऊपर दिया है? तो लिख देंगे ऊपर ऊपर में कितना दे दिया है? ऊपर में दे दिया है टोटल 20 मीटर। तो यहां लिख देंगे 20 मीटर। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो सवाल में दिया है सबसे पहले आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आप देखिए इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले देखिए कीचड़ में कितना भाग है? x/6, तो x हम 6 ले लेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे। और पानी में कितना भाग है? x/3, तो x/3 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। ऊपर कितना मीटर है? 20, तो 20 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम x के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है? खंबे की कुल लंबाई निकालना है, इसलिए हम सबको जोड़ देंगे और x के बराबर कर देंगे। और हमारा जो x आएगा वही खंबे की कुल लंबाई होगा। तो यहां तक जब आप कर लीजिएगा तो उसके बाद आप देखिए इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए इसके नीचे सबसे पहले आपको 1 मान लेना है। ठीक है, अब चलिए करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 6, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो सिंपल है, इसका 6, 3 और 1 का अगर एलसीएम आप निकालेंगे, यहां हम निकाल लेते हैं। देखिए 6, 3, 1 का तो एलसीएम निकालते नहीं है, तो 1 को छोड़ देंगे। अब देखिए ये हमारा 2 से कटेगा सबसे पहले, तो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 3 से कटेगा तो हमारा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 दूना 6, एलसीएम मेरा कितना आ गया? 6 आ गया है। तो एलसीएम आपको 6 लिख देना है। लिखने के बाद ये देखिए 6, ये भी 6 है, तो एक्स को हम सीधा ऐसे उतार देंगे। ठीक है, प्लस का साइन देंगे। ये 3 है, ये 6 है, तो इसको 6 बनाने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 3 कितना होता है? 6। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। और देखिए ये 1 है, ये 6 है, तो इसमें आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? 1 में, कि 6 बन जाए, तो 6 से गुणा करेंगे, उसी 6 को ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 6 को 2 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और 0 लगा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको x लगा देना है। ठीक है, जब यहां तक आप कर लीजिएगा तो इसके बाद देखिए, अब देखिए सबसे पहले x और x के साथ जो है उसको हम जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए x प्लस 2x कितना होता है? 3x होता है, तो 3x लिख देंगे और प्लस हमारा 120 है, तो 120 कर देंगे और बटे कितना दे दिया मेरा? 6। अब 6 लिख करके यहां देखिए x दिया है ना, x दिया ना,
तो इसके नीचे हम 1 कर देंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसके नीचे 1 करते हैं। ठीक है, ये सही तरीका, इसी तरीके से हल करिएगा। अब देखिए 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3x प्लस 120 आ जाएगा। 6 को x में मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, 120 को यहां रख दीजिए और 6x, और यहां देखिए प्लस 3x है, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, अब 120 को ऐसे रख करके आप क्या कर दीजिए, 6 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, और ये x दोनों के साथ 1x ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 120 इज इक्वल टू 3x है ना, तो 3x को हम इधर ले सकते हैं कि नहीं, आराम से। तो 3x को इधर ले लीजिए और 120 को उधर कर दीजिए। अब देखिए x को लिख करके 120 बटे 3 करिए। अब देखिए 3 चौक कितना होता है, 12, और एक 0 आ जाएगा, तो हमारा x इज इक्वल टू कितना आ गया, 40। तो देखिए 40 आपको बस नहीं लिखना है, इसके आगे मीटर लिखना है, क्योंकि हमें खंबे की लंबाई बताना है। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना है, खंबे की लंबाई। तो खंबे की लंबाई जो आ गया, मतलब x इज इक्वल टू 40 मीटर, जो हमारा आया ये खंबे की लंबाई है। ठीक है, खंबे की लंबाई पूछा है तो मीटर में हम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ कितना दे दिया, हमारा ऊपर कितना दे दिया, मीटर में दिया 20। ठीक है, तो मीटर में दिया तो हमारा लास्ट में मीटर ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए खंबे की कुल लंबाई कितनी आ गई, 40 मीटर। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का सवाल दे देगा और आपको खंबे की कुल लंबाई पूछेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खंबे की कुल लंबाई हमें निकालने के लिए x मानना है। ठीक है, इसी को x मान लेंगे। मानने के बाद कीचड़ में कितना भाग दिया है, उसमें क्या करेंगे, x से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। पानी में कितना दिया, x से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। अब कितना ऊपर दिया है, कितना भाग ऊपर दिया है, 20 मीटर दिया है, 20 मीटर लिख देंगे। अब देखिए हमें क्या लिखना है, खंबे की कुल लंबाई, मतलब पूरा लंबाई हमें निकालना है खंबे का। तो सबको जोड़ करके x के बराबर करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद जब एलसीएम निकल जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उसको x की जो भी नंबर आएगा उसके आगे हम मीटर अटैच कर देंगे। तो x की जो भी आएगा ये 40 मीटर, यही हमारा खंबे की कुल लंबाई होगा। तो इस तरीके से इस तरह के सवालों को करना है। तो आशा करता हूं इसी वीडियो में सीख गए होंगे कि इस तरह के सवालों को किस तरह से हल किया जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पे दिक्कत आ रही है, तो प्लीज बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब पे चला जाएगा, देख लीजिएगा। तो देखिए मैं मैथ से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, किसी भी मैथ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है, तुरंत आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके के सवालों को इसी तरीके से करिएगा, 100% आपका आंसर सही आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।